जिस संदर्भ में बोलने जा रहे हैं वो बहुत दुखित है। स्कूल चलता चलता ये सिर्फ सनातन धर्म मंदिर की एक प्रॉपर्टी थी। सनातन धर्म मंदिर ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला था कि सबको हम एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर सकें, लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। इन्होंने उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया और उसके ऊपर ये ऐसे कागज हुए कि 2013 में इन्होंने एक साजिश के तहत एक ट्रस्ट बनाया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। उस टाइम श्री SD पब्लिक स्कूल की नेटवर्थ लगभग 30 करोड़ थी। फिक्स और लिक्विड एसेट जो थे 30 करोड़ के थे, जिसमें से लगभग 16, 17, 18 करोड़ रुपया कैश था। बाकी जो थे एफडीज थे, बाकी जो था ये था। इन्होंने एक तहत के अनुसार उसको बनाया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई। और प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में जो डायरेक्टर थे वही थे जो ये सनातन धर्म मंदिर से थे। ना तो उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जिस्ट करती थी। इसको बनाया और इस पर्पज़ के लिए बनाया गया ताकि इसका जो सभा का जितना पैसा मंदिर का सारा ग्रैब कर लिया जाए। इसमें हाँ, नाम मैं पूरा बताता हूँ। हंसराज ढींगरा जी थे, चंद्र मेहता जी थे और उसमें तीसरा नाम था अश्विनी नंदा जी का। इनको बनाया और उसके बाद ये जो शेर थे उनमें से हंसराज के पास 400 के 400 शेर थे। चंद्र मेहता के इन्होंने जो शेर थे, एक चंद्र मेहता के पास था, एक उसके भाई के पास था, एक हंसराज ढींगरा के भतीजे के पास था और एक शेर मेरे पास था। मैंने वो शेर जो था वो श्री सनातन धर्म इन्होंने मुझे दिया। मैंने आज तक वो शेर ना इनसे रिसीव किया है ना मेरे पास है। कि सनातन धर्म मंदिर में जितने भी काम होते हैं, मेरे बार बार कहने पे मेरे रिज़ाइन करने का कारण ये था कि जितने भी काम होते हैं वो कैश में करते हैं। चाहे वो 20 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, 5 लाख का है, वो कार्य वो करते थे कैश के मुताबिक पैसे देते थे। पत्थर इतने का आया, पत्थर आया 5,000 का, लिखा गया 25,000 का, भेजा गया किसी सुभाष मेहता के घर में, भेजा गया ढींगरा के घर में। और वो कैश के जितने वोचर थे उनके ऊपर कोई भी अमाउंट लिखी जा सकती थी। और जब इनसे हिसाब मांगो, जब भी हम वहाँ पर हिसाब मांगा कि इसका हिसाब क्या है, वो कहते कि ये 25,000 रुपये उसने दिए, 10,000 वहाँ खर्चे, 15,000 वहाँ खर्चे। जब ये मंदिर पब्लिक का है और इस पर जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो इनसे पूछा भाई आप कैश क्यों करते हो कि GST नहीं लगती। आप मंदिर में चोरी सिखाना चाहते हो कि टैक्स चोरी करो, वोटिंग कैसे हो। जिस दिन उन्होंने सुरेंद्र ग्रोवर के खिलाफ ये वहाँ पर कहा हाल में कि सुरेंद्र ग्रोवर ने चोरी किया है और उसने एडमिट किया है, ये प्रधान ने हंसराज ढींगरा ने आप हाल में कही, तो मेरा उनको कहना था अगर वो उसने चोरी की है तो उसमें तुम्हारी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। क्यों इन्वॉल्वमेंट है? मंदिर के सिग्नेटरी पावर किसके पास थी? या हंसराज के पास या कैशियर के पास। जो साइनिंग पावर थी, कैश को होल्ड करने की पावर थी, वो किसके पास थी? इन दोनों के पास थी। अगर वो चोर है तो ये कैसे हो सकता है कि ये चोर नहीं है? सर, चंदा चोरी का कोई मामला ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कुर्सी के लालच के अंदर ये सारा गेम चल रहा है और जिसके मोटे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है, इसके पीछे जो आदमी है वो कुछ और है। और उन्होंने हमारे को ये बोला कि आप हमारे को मेंबर बना दो, आपका हम सारा कुछ जो है ना, ये कोई भी ऐसा नहीं उछलेगा बाहर। और मैं किसी भी दबाव के अंदर और किसी भी उसके अंदर कोई मेंबर ऐसा नहीं बनाऊंगा जिससे मंदिर को हानि हो और जिससे मंदिर का नुकसान हो। सर, वो जो इसके अंदर कंपनी बनाई हुई है STPC फाउंडेशन, वो कंपनी भी विपन मोहन जी उसके अंदर वाइस चेयरमैन थे। उसी टाइम ये कंपनी बनी है, उनके द्वारा ही बनाई गई है। और इसके अंदर जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये रोल है कि नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट उसके अंदर से नहीं ले सकता, वो शेयर हैं सिर्फ। और अभी 3 महीने पहले इनको स्कूल से भी डायरेक्टरशिप से निकाल दिया गया है। सर, ये 25 करोड़ की हेराफेरी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि ये पता लग सके
कि जो उस टाइम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे मंदिर के अंदर भी और वाइस चेयरमैन थे स्कूल के अंदर भी, उनका कितना रोल है इसके अंदर, कितना बिल्कुल निराधार है। मेरा तो एक ही विज़न है कि इनके टर्नओवर की जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए।